हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज ओनर के बारे में कुछ रिव्यू आपको बता देता हूँ। अगर आप एक नॉर्मल यूज़र हैं तो ओनर का फ़ोन ले सकते हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके पूछा है कि भाई ओनर का फ़ोन बताओ कैसा होता है। ये जो ओनर का फ़ोन है ना, ये आपका 2 से 3 साल आराम से निकाल देगा, क्योंकि ओनर के फ़ोन में बहुत ज़्यादा रिपेयर करता हूँ। रिपेयरिंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ोन आते हैं। ये देखिए, अपने आप प्रॉब्लम तो मुश्किल ही मैंने देखी है। जैसे और फ़ोनों में आ जाती है ना, ओप्पो वीवो वगैरह में रीस्टार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, या अपने आप ही सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाता है। सैमसंग वगैरह में भी ऐसी प्रॉब्लम आती रहती है। मगर ओनर के फ़ोन में मैं आपको लिटरली बता देता हूँ, इसे या तो आप फेंक के मारोगे तब ये टूटेगा। मतलब एक तरह से ये सदाबहार फ़ोन है जिसे कहते हैं, जैसे कि थोड़े मजबूत फ़ोन है ये इस तरह से। इसका बैक गिलास ज़्यादा टूटता है, ये अपनी गलती से टूटता है। अब ये कस्टमर है, मान लीजिए 3 साल हो गए इस कस्टमर को मेरे पास आते आते, और ये है ना तीसरे चौथे महीने में इस फ़ोन को लेके आता रहता है। इसमें कुछ ना कुछ या तो कोई चीज़ तोड़ के लाता है। ये कस्टमर की खुद की गलती से ही ख़राब होता है, और वो आके सीधा बताया था भाई मैंने फेंक के मारा था, या फिर तकिए के नीचे रख देता, या फिर भाई ये पानी में गिर गया था। तो भाई पानी में गिरने के बाद है ना, ये वाले फ़ोन जो होते हैं ना ओनर के, ये मैं सही बताऊँ तो पेट्रोल मार के हम साफ़ करते हैं भाई साहब, ओके हो जाता है। ये फ़ोन 2 साल पहले पानी में गिरा था और आज भी ये एकदम ओके रिपोर्ट चल रहा है। सिर्फ इसका ये जो पावर बटन है ना, ये टूट गया है। ये पावर बटन इसका बहुत ज़्यादा तोड़ देता है, बंदा खुद ही तोड़ता है। मतलब सींक वगैरह से काम करता है। इसका बटन हट गया था तो इसने बॉडी चेंज कराई नहीं, तो सींक वगैरह से काम करता है। मगर भाई फ़ोन चल रहा मस्त। स्टूडेंट है, 3 साल से ही मस्त फ़ोन चला रहा है। तो ओनर का फ़ोन अगर आप लेना चाहो तो ले सकते हैं आप। ओनर के फ़ोन जो है ठीक ठाक है, इस वक्त सही चल रहे हैं, सही कंडीशन में चल रहे हैं। इनका बैटरी बैकअप भी बहुत बढ़िया चलता है। ये कस्टमर खुद ही बताता है कि भाई 2 से 3 दिन चला लेता हूँ इस बैटरी को। अब मुझे नहीं पता है भाई ये चल कैसे जाती है, मगर कस्टमर कह रहा है तो अब क्या कह सकते हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, इसमें 3000 mAh की बैटरी है ना। और ये देखिए 2900 mAh की बैटरी है। मैं खुद शॉक्ड रहता हूँ कि यार 6-6000 mAh की बैटरी वाले फ़ोन जो होते हैं आजकल जो आते हैं भाई, वो 1 से 2 दिन ना चल पाए, 1 दिन पार ना कर पाते। मगर ये आपका 2 से 3 दिन तक चल जाती है इसकी बैटरी। बहुत सारे लोगों के पास अच्छी कंडीशन में चल भी रहे हैं फ़ोन। और मैंने बहुत सारे कस्टमर देखे हैं, यकीन मानना दोस्तों, जो ओनर के फ़ोन यूज़ करते हैं ना। मैं इसकी बुराई क्यों करूं जब इसमें कोई कमी है नहीं, तो है ना। तो इसके बारे में मुझे बताना था आपको। आप इसे यूज़ कर सकते हो अपने नॉर्मल यूज़ के लिए ना। आप अगर खाली व्हाट्सअप चलाते हो, यूट्यूब देखते हो, या फिर वीडियो कॉलिंग वगैरह करते हो, अगर नॉर्मल यूज़ आपको करना है मोबाइल फ़ोन का, तो आप ओनर का फ़ोन ले सकते हो। 9A ले लो, 8 ले लो, कोई सा भी ले लो ओनर का। ये सस्ते भी पड़ जाते हैं आपको, 6-7 हज़ार रुपये से स्टार्टिंग हो जाते हैं, और भी 10,000 तक बढ़िया फ़ोन आपको ओनर का मिल जाता है। इनका जो रिफ्रेश रेट होता है ये भी बहुत अच्छा चलता है। और बैटरी कि भले ही बैटरी पे लिखा हो 3000-4000 mAh, भाई साहब, पर बैटरी अच्छी चलती है। कस्टमर तारीफ़ करता है इस चीज़ की, उनको भैया चलता है मेरा, और 3 साल से कस्टमर को जानता भी हूँ। तो ये ओनर है, ओनर का मैंने आपको रिव्यू दिया इस चीज़ के बारे में। प्रैक्टिकली ये बता देता हूँ मैं। इसकी डिस्प्ले जो है ना, ये डिस्प्ले भी बहुत मजबूत होती है भाई। गिर जाता है, पड़ जाता है, टूट रखी है, मगर काम करती है डिस्प्ले, बिंदास है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा इसका जो रिव्यू है। तो आप बताइएगा कमेंट करके आपको कैसा लगा। और भविष्य में ऐसी वीडियो आपको हेल्पफुल चाहिए तो आप चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आप चैनल पर नए मेहमान हैं तो, है ना। तो ओनर का फ़ोन टेंशन आप दिल से निकाल दीजिए। आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अब आप यहाँ तक वीडियो में आए भी हो तो आपको एक प्रो टिप्स दे देता हूँ। इसका जो सामान होता है ना, बहुत सस्ता आता है। इसकी जो डिस्प्ले है ना, ये 550 रुपये से 600 रुपये तक के बीच में मिल जाती है। और वॉल्यूम बटन वगैरह ये सारी चीज़ें सस्ती मिलती है, 2-2, 3-3 रुपये के मिल जाते हैं। इसका सामान कॉस्टली नहीं होता भाई, बहुत सस्ता होता है एज़ कम्पेयर टू ओप्पो, वीवो, सैमसंग, वन प्लस। इनका सामान थोड़ा सा कॉस्टली पड़ जाता है, मगर इसका सामान मार्केट में आराम से अवेलेबल होता है और मिल जाता है आपको, आराम से मिल जाएगा, सस्ता भी मिल जाएगा। इसके जो मैकेनिक होते हैं ना इसको ठीक करने वाले, वो आपसे पैसे भी ज़्यादा नहीं मांगेंगे। वो आपसे 100 रुपये, 150 रुपये, 200 रुपये बस इतने ही मांगेंगे प्रॉब्लम आने पर, क्योंकि बंदा सोचता है इसमें क्या पैसे मांगे जाएँ, है ना। तो इसकी सर्विस चार्ज भी इसका कम ही लगता है इस फ़ोन का। तो ठीक है दोस्तों, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।